दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे। वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है, वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? मैं यहाँ ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो यहाँ पे बैठा हुआ है हमारा छोटू मोटू सा जेंगो। तो इसे कमरे में छोड़ के जाते हैं और हमें बनाना है खाना। तो डिनर में आज मैं बनाने वाली हूँ लास्ट टाइम, यानी कि इस सीज़न का लास्ट ही समझ लीजिए। ये मक्के की रोटी और सरसों का साग है। तो सोचा, थोड़ा मक्के का आटा रखा हुआ था तो मैंने सोचा चलो एक बार और बना लेती हूँ। तो रोटी में तो देखो भैया मुझे आती नहीं है बनानी, पर मैं अपने लिए तो बना ही लेती हूँ, अपने हस्बैंड के लिए एक आध रोटी, क्योंकि मैंने कभी भी नहीं बनाई। अभी बनानी पड़ती है मुझको। पहले तो मम्मी बना लेती थी, पर मेरी मम्मी भी दिल्ली की थी तो उन्हें भी इतनी अच्छी नहीं आती थी, पर वो हम अपने लायक तो बना लेते हैं। तो जैसे मुझे बताया था वैसे ही मैंने बनाया। इसमें ना मैंने बाइंडिंग एजेंट, यानी कि जैसे कि वो होता है ना गेहूं का आटा, वो नहीं डाला। गेहूं का आटा डालते हैं ना तो बिल्कुल गोल रोटी बनती है, पर मुझे है ना बिल्कुल मक्के की ही रोटी खानी थी, बिल्कुल प्योर वाली। तो मैंने अपने हस्बैंड के लिए सिंपल रोटी भी बनाई थी और उसके साथ एक दो रोटी है ना ये मक्के की वाली भी बना ली थी। तो देखिए बढ़िया सा सरसों का साग। इसमें ना मैंने लास्ट में ना लहसुन का तड़का लगाया था, बिल्कुल थोड़े से तेल में, क्योंकि मुझे ऊपर से थोड़ा सा मक्खन भी डालना था, क्योंकि सरसों के साग में थोड़ा सा मक्खन डाल दो ना, ओहो हो कितना टेस्ट आ जाता है उसके अंदर। और मेरे हस्बैंड को ना वाइट मक्खन बहुत ही अच्छा लगता है, तो इस वजह से मैंने और डाल दिया था। और हल्का हल्का सा है ना मैंने रोटियों पे भी मक्खन लगा दिया था, जिससे कि वो थोड़ी सी नरम रहे, क्योंकि सेकने में ना वो थोड़ी सी कड़क हो जाती हैं। तो मज़ेदार सा खाना हमारा तैयार हो गया। तो मैं अपने हस्बैंड से वैसे ना एक बार बोल रही थी कि ये वाला जो साग है ना अब बस लास्ट बार बन रहा है, तुम खा के बताओ कैसा बना है। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बना था, इन्होंने भी कह दिया है। तो अब हो गया है नेक्स्ट डे और हम जा रहे हैं, कुछ हमें ना राशन का सामान लेके जाना था। तो यहाँ पे जेंगो मस्त सो रहा था यहाँ पे। तो इसके ना होठों के पास है ना एकदम पिंकी पिंकी सा है, यानी कि रहता है। तो मेरा बच्चा यहाँ पे छोटा सा है ना, ये सो रहा था। तो मैं सोचे लगी इसके लिए एक रील बनाती हूँ, कि वो कहते हैं ना कि गांजा खा के सो रहा है, यानी कि इतना गहरी नींद में था ना ये लड़का, इतनी गहरी नींद में था बहुत ज़्यादा। और ये देखिए अब तो ये भूल ही गया है मानू को, अब नहीं आती इसे मानू की याद। तो यहाँ पे हम घर से निकल गए थे और इतनी सख्त धूप हो रही है, यानी कि दिन में तो हल्का सा मौसम गर्म सा ही लगने लगा है, अभी इतनी धूप है तो आगे कितनी होएगी। तो हम यहाँ पे हमने सामान खरीद लिया था घर का, थोड़ा सा राशन का सामान, और हम यहाँ पर आ गए थे। हमें लेनी थी इलेक्ट्रिक केटल। तो मैंने ये देखी थी भैया के पास, एक बार और देख कर आई थी तो वाली मैंने खरीद ली थी। तो यहाँ पे चावल बेसन चीनी जो भी ख़त्म हो गया था, वहाँ नाश्ते का सामान भी लेकर आए थे, क्योंकि वो भी हमने सोचा कि चलो हाथों हाथ नाश्ते का सामान भी ले लेते हैं। तो दूध ब्रेड सब कुछ और आटा वगैरह जो ख़त्म हो गया था वो सब लेकर आ गए थे हम। तो ये वाली इलेक्ट्रिक केटल लेकर आई हूँ मैं, ये है 2 लीटर की, और काफ़ी अच्छी लगी मुझको। मैंने यानी कि भैया के पास पूछा था और एकदम बढ़िया प्राइजेस में भी मुझे मिल गई थी। ऑनलाइन तो थोड़ी महंगी थी, लेकिन जो लोकल स्टोर होते हैं ना उसमें बढ़िया मिल गई थी। और है ना ये जो केटल है इसकी 1 साल की है ना गारंटी है। तो कार्ड मुझे भैया ने दे दिया था, मैंने चलो इसे भी शूट कर लेती हूँ आगे, अगर इसका पर्चा वर्चा खो भी जाएगा तो मैं ये वाली वीडियो उन्हें दिखा कर है ना अपना कर सकते हैं। वैसे इतनी जल्दी ये चीज़ें ख़राब नहीं होती, और एक हाथ में रहती है ना आपकी चीज़ तो वैसे भी ख़राब नहीं होती है। तो हमने सोचा था कि हम जाने वाले थे कहीं घूमने के लिए, तो फिर हमारा थोड़ा सा प्लान है ना पोस्टपोन हो गया, क्योंकि हमें कहीं और जाना पड़ गया था। तो हम कुछ दिन बाद जाएंगे ज़रूर। तो यहाँ पे देखिए हमारी इलेक्ट्रिक केटल को मैं अंदर से भी खोल के देख रही थी, कि थोड़े उनका ना ऊपर का हेड जो होता है ना थोड़ा छोटा होता है, धोने में परेशानी होती है, लेकिन मेरा हाथ आसानी से अंदर जा रहा था। तो मैं इसे अच्छे से ना वॉश भी कर सकती हूँ, चाय वगैरह बनाने में, पानी गर्म करने में, नॉर्मली किचन में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। और हम कभी ट्रैवल करेंगे तो ये ट्रैवल फ्रेंडली भी है, अपने बैग में रख के ना कहीं भी ले जा सकते हैं। वहाँ पे मैगी और चाय दूध वगैरह गर्म कर सकते हैं, पानी वगैरह तो होता ही है। तो बस इसे ना जल्दी से क्लीन करके ना किचन में रख देंगे। और किचन भी अब जो है रमज़ानों की है ना शॉपिंग भी करनी है, बहुत सारी नई नई चीज़ें मुझे ख़रीदनी है, तो मैं उसका व्लॉग अलग से बनाऊँगी। तो एक एक करके मैं चीज़ें लेने वाली हूँ और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो बस इसको अच्छे से मैंने देख लिया था। अब इसके ऊपर जो पिन्नी सी लगी हुई थी मेरे हस्बैंड ने हटा दी थी, और उन्होंने मुझसे कहा कि इसे अच्छे से ना वॉश कर लो और इसे चेक करते हैं कि पानी गर्म हो भी रहा है, अगर कुछ नहीं हो रहा होगा तो फिर इसे चेंज कर देंगे। तो मैंने बोला हाँ चलो ठीक है। तो फिर मैं जल्दी से किचन में गई, और किचन में जाकर मैंने इसे अच्छे से वॉश करना है और खुशक करके यानी कि सुखा के, और फिर उसके बाद इसमें पानी गर्म करेंगे।
तो जब हम कुछ नई चीज़ लेकर आते हैं तो मीठा खाना तो बनता है। तो मैं लेकर आई थी एक चॉकलेट, क्योंकि हम ज़्यादा मीठा नहीं खाते हैं, तो पर अभी तो मीठा बनता है। तो थोड़ी सी मेरे हस्बैंड ने खाई और थोड़ी सी खाऊंगी मैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी केतल जो है, इसमें पानी डाल दिया था हमने, हम चेक कर रहे थे। थोड़ा पानी डाल के मैंने बोला थोड़ा गर्म पानी हो जाएगा ना, फिर उसे फेंक देंगे, फिर दोबारा पानी करेंगे ना, उसे पियेंगे। तो मेरे हस्बैंड ने बोला ठीक है। तो देखिए अच्छे से काम कर रही है, बढ़िया है। तो फिलहाल तो मैं इसे ना ओटीजी के ऊपर ही रख दिया है, और इसके ना एक है ना मैं शेल्फ सी लाऊंगी स्टील की, और फिर उसके ऊपर अपने ये ना केतल वगैरह रखूँगी। तो ये नेक्स्ट डे हो गया था, फिर उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया था। तो मैंने सोचा कि चलो आज सुबह सुबह ना गर्म पानी पीते हैं और उसमें ना नींबू डाल के पियेंगे। तो सबसे पहले आज ही यूज़ करने वाली हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं आ गई थी, पानी गर्म हो गया था। यहाँ पे मैंने सबसे पहले ना नींबू वगैरह निकाल लूँगी। पहले सबसे पहले मैंने पानी डाला। तो अब है ना मुझे ना शुरुआत करनी है सुबह को ना उठ के गर्म पानी पियो। बीच में ना कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नहीं हो पाता, कि मेरे हस्बैंड को जल्दी जाना होता है। पर अब है ना कुछ कुछ नियम बनाने पड़ेंगे, कानून में हमेशा बनाती हूँ और खुद ही तोड़ देती हूँ। जैसा कि हम सबको पता है कि रोज़े आने वाले हैं, रमज़ान शुरू होने वाले हैं, तो उसमें हमें बहुत सारी तैयारियां करनी होती है। तो मैं थोड़े थोड़े करके ना उन तैयारियां कर रही हूँ, और मुझे बहुत सी सारी शॉपिंग करनी है, बहुत सारा घर का सामान लेकर आना है। तो कुछ तो मैं रमज़ानों में ही करूँगी जो मेरे को अपने हस्बैंड के साथ जाके करनी है, और कुछ मैं फ़िलहाल में ही मार्केट जाने वाली हूँ। तो बहुत सारा सामान लाने वाली हूँ जो भी मेरा ज़रूरत का है। तो बस इसी तरीके से, और मैंने पूरी चीज़ें ना अपनी नई ज़िंदगी में ना चालू करी हैं, तो मैं आपको आगे के व्लॉग में बताऊंगी। तो यहाँ पे जब से मानू खोई है ना हमारी, मुझे इतनी याद आती है अपनी मानू की, जानू मानू की। पता नहीं कहाँ चली गई गाइज़, मुझे नहीं मिली, मैंने बहुत ढूंढा। और इसलिए मैं ना जेंगो को, वैसे तो हम बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चों को, पर अब है ना और भी ज़्यादा है ना इसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है, कि इसे अकेलापन ना लगे। क्योंकि 2 बच्चे थे ना एक साथ थे, और ना खेलते रहते थे घर में, कूदते फिरते रहते थे। तो बस इसी तरीके से इसकी ना मैं मसाज कर रही थी। और यहाँ पे ये ना मेरे पैरों पे बैठा था, और चादर वगैरह मैंने सब धो रखी थी। तो मैंने सोचा एक दिन है ना घर में हवा सी लग जाएगी। और यहाँ पे देख रही थी मैं कुछ रील्स देख रही थी। तो कैट्स की जो रील्स होती है ना फनी वाली, वो मुझे बहुत मज़ेदार लगती हैं। तो बस इस ब्लॉग को मैं यही करने जा रही हूँ। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। अल्लाह हाफिज़।